in our last class, we were discussing about 4 वर्ण आश्रम कि कैसे भगवान कृष्ण देखिए कहते हैं, मैंने समाज को गुण और कर्म के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। तो 4 वर्णाश्रमों पर ही हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो इसी पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। वो इस तरह से है, चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, सब कर्मा को रीते से रवे पड़ी मजे। इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति वर्णाश्रमों का पालन कर रहा है, पर अगर वह भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहा, तो ठीक है, सारा पालन करते करते भी वह नरक में ही गिरेगा। तो ये जो वर्णाश्रम है, जैसा कि भक्त ने पूछा था क्वेश्चन, प्रभु जी ने बताया था कि बनाया ही भगवान के द्वारा ही है, लेकिन क्यों बनाया गया है? दिस इज कृष्णा मेड फॉर मैन। वाई? बिकॉज वी थिंक दैट वी आर मैन एंड वुमेन। लेकिन ये सभी जो भी ठीक है वर्णाश्रम वगैरह बनाया है, इनका पर्पस यही है दैट वी डू आवर सर्विसेज टू प्लीज कृष्णा। बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि आप बताइए ना, वैकुंठ में तो कोई वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहा है। कभी सुने आप वहां पर इस तरह से जॉब कर रहे हैं लोग या कुछ भी बाकी सारी चीजें कर रहे हैं? ये जो भी सैनिक गिरी है, ये सब करना, तो ये सारी चीजें तो नहीं कर रहे हैं वहां पर कोई भी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये हमारा सनातन कर्तव्य नहीं है। वर्णाश्रम व्यक्ति को मनुष्य की तरह काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह हमारा सनातन कर्तव्य नहीं है। सनातन धर्म जो है वह है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। और एक और बहुत अमेजिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात, कि मात्र वर्णाश्रम का पालन करने से कोई व्यक्ति भक्त नहीं हो जाता है। नहीं तो आप देखिए ना, कितने लोग कितनी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फुलफिल करके चलते एकदम टाइम टू टाइम, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक, बट ये सब करने मात्र से कोई भक्त नहीं हो रहा है। कई बार आप देखेंगे, सुनने को भी मिलता है ये चीज, काफी बार मैंने भी सुनी है कि गृहस्थी चलाना सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा अच्छा, तो आप देखेंगे व्यक्ति इस तरह से बातें करता है, लेकिन वास्तव में जो सबसे बड़ा कर्तव्य है व्यक्ति का, वो है कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति करे। और वर्णाश्रमों का पालन करने मात्र से कोई व्यक्ति भक्त नहीं हो जाता। भक्ति व्यक्ति श्रवण और कीर्तन से ही करता है। आप खुद बताइए, क्या आप वर्णाश्रम के पालन करने की वजह से भक्ति में आए हैं? जॉब वगैरह तो सभी करते ही हैं, लेकिन कहाँ को किसी ने कुछ बताया भक्ति के विषय में? भक्ति भक्तों के संग से ही प्राप्त होती है, भगवान के श्रवण कीर्तन से। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं यह बात स्पष्ट कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति इसे समझे कि ऐसा समाज जिसमें कोई आध्यात्मिक व्यक्ति या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर पहले बता देती हूँ, आज की जो क्लास है वो डांट वाली क्लास है। डांट समझ रहे, डांट पड़ती है ना, तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से डांट लगाएंगे। तो जिनको भी डांट सुनने की आदत नहीं है, दे कैन चूज टू लीव द क्लास। बहुत डांट पड़ेगी आज। ठीक है, देखिए, ऐसे समाज जिसमें कोई आध्यात्मिक व्यक्ति या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है, मूढ़ समाज है, क्योंकि उसका सिर नहीं है। ये समझ रहे हैं आप बात? हमने कल ये हमारी लास्ट क्लास में हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि कोई व्यक्ति, उसका शरीर बहुत अच्छा है, कुछ भी उसमें कोई खरोच वगैरह कुछ भी चोट वगैरह नहीं है, लेकिन उसका सर ही नहीं है, तो फिर वो मृत ही तो कहलाया जाएगा वो शरीर। तो उसी तरह से कोई भी व्यक्ति
आध्यात्मिक नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? उसका सिर नहीं है, मतलब वह मृत ही है। यदि सिर के बिना कोई व्यक्ति है तो वह मृत शरीर ही है, और यदि मस्तिष्क नहीं है तो सिर भी नहीं है, और यदि मस्तिष्क ठीक ढंग से काम नहीं करता तो वह पागल आदमी है। यदि उसका सिर ही नहीं है तो वह मृत व्यक्ति है। तो कोई व्यक्ति सेम कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वह मृत ही है। ये चीज हमने अभी इंग्लिश क्लास में भी डिस्कस की थी कि ठीक है, लोग कह रहे हैं हम सरवाइव करने के लिए वी आर डूइंग एवरीथिंग, पर क्या वो वास्तव में सरवाइव कर रहे हैं या अपने जीवन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं? थिंक अबाउट दिस। क्या ये कोई सरवाइव है? इस तरह से पूरा जीवन फ्रस्ट्रेटेड है, हर वक्त बस टेंशन है, एंजाइटी है, हर चीज का भय है, आगे क्या होगा? ये कैसा सर्वाइवल हुआ? क्या आप सोचते हैं कि एक मृत समाज में या पागलों के समाज में कभी शांति रह सकती है? नहीं। यदि समाज में पागल ही पागल है, तो शांति का प्रश्न ही कहाँ उठता है? एक बार आप अपने दिमाग में ये इमेज इमेजिन करिए, कोई पागल खाना है, वहां सब पागल ही पागल भरे हैं। क्या वहां पर कोई पीस रह सकता है? कोई पीस वहां पर एक्सपीरियंस कर सकता है व्यक्ति? पागलों का काम क्या है? वो बस चिल्ला चोट करते रहेंगे। तो समाज में पागल ही पागल है तो शांति का प्रश्न ही कहाँ उठता है? इसलिए कृष्ण भावनामृत का अध्ययन वर्तमान समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपति और रक्षा सचिव जैसे व्यक्तियों को आत्मा के विज्ञान की समझ होनी चाहिए, जबकि चीजें इसके बिल्कुल विपरीत हो रही है। अच्छा देखिए, ये लाइन यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या आप इससे सच में रिलेट कर पा रहे हैं? वास्तव में आप देखिए ना, सच में अब ये चीज हिट करती है कि वास्तव में कृष्ण भावनामृत हर एक जीव के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो अपना पूरा जीवन वो अंधकार में ही व्यतीत कर रहा है, किन किन चीजों से अपनी पहचान करके पूरा जीवन एकदम व्यर्थ कर रहा है। इज इट नॉट? बहुत महत्वपूर्ण है हर जीव के लिए कि वह कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित हो। हाल ही में, अब इसको ध्यान से सुनेंगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। हाल ही में जब मैं आपके देश में आ रहा था, मेरी भेंट टोक्यो में जापान सरकार के एक सचिव से हुई। मैंने उसे समझाना चाहा कि उसे इस आंदोलन को सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो उसने कहा, ओह, हम किसी धार्मिक आंदोलन को सहयोग नहीं दे सकते। वह सरकार के मुख्य सचिवों में से एक है और इतना मूर्ख है। मूर्ख कैसे है? वह इस आंदोलन को एक धार्मिक आंदोलन समझता है। तो देखिए, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि ये जो कृष्ण भावना भावित होना व्यक्ति का, ये कोई धार्मिक चीज नहीं है या कोई भावुकता नहीं है। इसके बिना वास्तव में व्यक्ति सरवाइव कर ही नहीं सकता है। जो ठीक है वो कहता है हम सरवाइव कर रहे हैं, वो वास्तव में सरवाइव नहीं है, वो संघर्ष कर रहा है अपने पूरे जीवन से। वह इसे भी अन्य अनेक भावुक धर्मों के समान ही समझता है, किंतु यह आंदोलन कोरा भावुक आंदोलन नहीं है, यह समाज की आवश्यकता है। नेसेसरी है, ये नेसेसिटी जिसको कहा जाता है। नेसेसिटी कैसे है? जो जीवात्मा है, जो भी मनुष्य है या जितने भी अन्य प्राणी है, वे है जीव, आत्मा है वे। तो आत्मा के लिए अगर कुछ व्यक्ति नहीं कर रहा है, जो कि उसकी एकमात्र आवश्यकता है, क्या? कि वो खुद के लिए, खुद की संतुष्टि के लिए करे। और खुद संतुष्ट कैसे होगा? जब भगवान को संतुष्ट करेगा। ये चीज हमने पहले हमारा जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी डिस्कस की थी कि आप सोचिए, अगर
कृष्ण भावनामृत एक भावुकता मात्र होती तो कितने ही दिन चलती है? खुद बताइए आप, अगर भगवान भक्तों से रेसिप्रोकेट नहीं करते तो भावुकता में कितने दिन ही कोई व्यक्ति हरे कृष्णा करता रहेगा या कथा सुनता रहेगा? We actually experience reciprocation in our life, transformations in our life. ये पहले से कितना शुद्ध जीवन भक्त जी रहे हैं, तो भावुकता मात्र तो नहीं ही है ये। यह समाज की आवश्यकता है। समाज के एक वर्ग के लिए कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है, अन्यथा समाज नष्ट प्राय है और नरक में जा रहा है। जब ऐसे मूड लोग सरकारी विभागों के प्रमुख हैं, तो शांति कैसे हो सकती है? जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को भावुकता मात्र समझकर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे, हाउ कैन बी देयर एनी पीस? आप कुत्तों के समाज में शांति की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कुत्ते का स्वभाव दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकने का है, भौं भौं भौं। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मानव समाज कुत्तों के समाज के रूप में, बिल्लियों के समाज के रूप में या शेर चीतों के समाज के रूप में परिणत हो जाए तो शांति स्थापित हो सकती है। देखिए, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है ये, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप। जैसे आप देखेंगे, कोई पशु है, वो चाहे से ठीक है कितना ही सक्षम क्यों ना हो, यही चार चीजों में सोचिए, जैसे कोई चीता है, वो बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है, तो उससे किसी और पशु या प्राणी का क्या ही कल्याण हो जाएगा? बहुत अमेजिंग बात है इस पर विचार किया जाए तो। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज है भी, लेकिन इससे किसी जीव का क्या ही कल्याण होगा? किसी के बहुत तेज भाग रहा है या कोई बहुत तेज स्विमिंग कर रहा है, कुछ भी चीजें वो कर रहा है, जो भी क्वालिटीज है, पर उससे जीव का क्या कल्याण हो रहा है? क्या तेज भागने से, तेज स्विमिंग करने से, तेज जो भी पक्षी आसमान में उड़ लेते हैं, उससे क्या कोई शांति स्थापित हो सकती है? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि जो भी प्राणी है, अगर इसी के समाज के रूप में परिणत हो जाए, मनुष्यों का समाज भी, तो शांति स्थापित हो सकती है। बाघ बहुत शक्तिशाली जानवर है, वह अन्य अनेक जानवरों को मार सकता है, किंतु क्या इसका मतलब यह होगा कि वह सबसे महत्वपूर्ण जानवर है? नहीं, उसका समाज में कोई उपयोग नहीं है। तो ठीक है, ये क्वालिटीज है भी, बट ये किस काम की है? आत्मा तो संतुष्ट नहीं होगी किसी के तेज भागने से या बहुत बलशाली होने से। अब हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और लड़ने के लिए हमारे पास अच्छे हथियार भी हैं और हम बहुत से लोगों को मार सकते हैं, किंतु ये भद्र व्यक्तियों या भद्र समाज के लक्षण नहीं है। भद्र व्यक्तियों मीन्स जेंटलमैन या जेंटली सोसाइटी, उनके ये लक्षण नहीं है कि हाँ बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, बहुत हथियार वगैरह भी इन्वेंट कर लिए हैं और बस अब लोगों को मार रहे हैं अपने आप को ग्रेट साबित करने के लिए। पर इससे क्या किसी जीव का कल्याण हुआ? एक और बहुत अमेजिंग चीज प्रभु जी बता रहे थे, कोई सन्यासी रहे हैं, तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, गुरु महाराज हैं। तो ही वॉज अ साइंटिस्ट अर्लियर, सो ही वॉज रियलाइजिंग, मतलब बाद में उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि कैसे किसी मतलब लाइफ के ऊपर रिसर्च करने के लिए किसी प्राणी का ही प्राणी का मतलब प्राणी की हत्या हो रही थी। आप देखते हैं ना, साइंटिस्ट जो लेबोरेटरी वगैरह होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैमल्स होते हैं, मेंढक या बहुत सारी चीजें होती है। मैं गई नहीं हूँ कभी, मैंने सुना है और कभी कभी देखा भी है कहीं पर। तो
आप देखिए एक्सपेरिमेंट उन जीवों पर किया जाता है। तो जीव के विषय में जानने के लिए जीव के ही प्राण हर के कैसे कोई व्यक्ति जान सकता है इस चीज को? तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। और ठीक है, जान भी लिया तो उससे किसी जीव का क्या ही कल्याण हुआ? क्या वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है इन सारी चीजों से? हमारा उद्देश्य बंदरों, व्याघ्रों, व्याघ्रों मीन्स टाइगर्स, गधों या दुष्टों के ऐसे समाज का निर्माण करना नहीं है जो केवल कठोर परिश्रमी है, और परिश्रम भी ऐसा जो किसी काम का ही नहीं है, जिससे किसी का कुछ हित हो ही नहीं रहा है, बल्कि अहित हो रहा है। एक तो चीज होती है कि चलो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, ना हित हो रहा है ना अहित हो रहा है, पर हित की जगह अहित हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि गधों का समाज जीवन से कोई लाभ प्राप्त कर सकता है? सॉरी, क्या आप समझ सकते हैं कि गधों का समाज जीवन से कोई लाभ प्राप्त कर सकता है? नहीं। जिन व्यक्तियों में कृष्ण के प्रति आसक्ति भाव विकसित हो गया है, उनकी आसक्ति और भी बढ़ सकती है। देखिए, इससे एक और चीज पता है क्या समझ आ रही है? कि अगर ठीक है, कोई भी व्यक्ति समझ रहा है कि ये भावुकता है एंड ऑल, पर आप सोचिए, अगर भावुकता है, ठीक है, भगवान से कुछ प्रेम वगैरह नहीं होता है, तो फिर भक्त कैसे और उनका प्रेम बढ़ता हुआ एक्सपीरियंस करते हैं? ये चीज हमने डिस्कस करी थी इन वन ऑफ आवर चैप्टर्स, कि आप देखेंगे भगवान का दर्शन ऐसा नहीं कि हमने कभी पहले किया नहीं था, पर अब भक्ति कर रहे हैं नियमित रूप से, तो अब जो अट्रैक्शन होता है हमारा, हम जो दर्शन करते हैं भगवान से, वो अट्रैक्शन पहले नहीं था। इज इट नॉट? तो भावुकता मात्र तो कैसे हो सकते हैं ये सब? कृष्णा एक्चुअली रेसिप्रोकेट्स, और जैसे जैसे हमारी ये जो मटेरियल कवरिंग्स अनकवर होती है, कृष्णा अपने आप को और रिवील करने लगते हैं उनके उनके भक्तों को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये चीज समझ रहे हैं आप, जिन व्यक्तियों में कृष्ण के प्रति आसक्ति भाव विकसित हो गया है, उनकी आसक्ति और भी बढ़ सकती है। मेरे पश्चिम में आने से पूर्व कृष्ण भावनामृत जैसा कोई आंदोलन नहीं था, किंतु अब यह आंदोलन विकसित हो रहा है। कृष्ण का जन्म आपके देश में नहीं हुआ था, और ना ही आप कृष्ण को अपने धार्मिक भगवान के रूप में मानते हैं, परंतु कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि विदेशी होते हुए भी आप अपरिचित नहीं हैं। कृष्ण के लिए आप विदेशी नहीं हैं, वे सबके हैं। अब यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, ध्यान से सुनेंगे। यदि हम उन्हें विदेशी बना लेते हैं, तो यह हमारी मूर्खता है। विदेशी मतलब कि हमारा तो कास्ट कुछ और है, ये भगवान हमारे नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, तो ये उसकी मूर्खता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय अर्जुन, इसमें संदेह नहीं है कि जीवन के अनेक विभिन्न रूप और अनेक योनियां हैं, परंतु मैं ही उनका पिता हूँ। कितनी सुंदर लाइन है ये। और भगवान कृष्ण ही ऐसा घोषित कर रहे हैं। जितनी भी योनियां, सिर्फ मनुष्य मात्र की बात नहीं हो रही है, ऑल दी स्पीशीज, और उनके एकमात्र पिता भगवान कृष्ण ही है। यहाँ मिसप्रिंटिंग तो नहीं है ना, या मुझे ठीक से नहीं दिख रहा? परंतु मैं भी उनका पिता हूं, ऐसा तो नहीं है, मैं ही उनका पिता हूं। तो बताइए, कोई मूर्ख व्यक्ति होगा ना जो गीता पढ़ने के बाद में भी इतनी सी बात नहीं समझा हो? दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इट इज कृष्णा, बिकॉज कृष्ण ही इस तरह से बता रहे हैं कि वही है, सब कुछ उनसे ही आ रहा है, वे ही परम पिता हैं। उनके सबके पिता वही है, सिर्फ मनुष्य के नहीं, सभी योनियों के, ऑल दी स्पीशीज। जरा देखिए कि कृष्ण किस प्रकार विश्वव्यापी है।
सिर्फ मनुष्यों तक ही बात सीमित नहीं है। ना केवल मानव समाज बल्कि पशु समाज, पक्षी समाज और जंतु समाज भी उन्हीं का है। कृष्ण कहते हैं मैं उनका पिता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं उनका पिता हूं। तो कृष्ण विदेशी कैसे हुए? यह एक मानसिक मन गढ़ंत बात है। क्या? कि भगवान सबके पिता है? नहीं, कि भगवान विदेशी है। विदेशी मतलब कृष्णा इज नॉट माय गॉड। एक बार प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति पूछे, मतलब उनको कहे, ओ सो कृष्णा इज योर गॉड। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा इज योर गॉड ऑल्सो। कृष्ण तुम्हारे भी भगवान है। तो कृष्ण सबके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भारतीय हैं या कृष्ण की पूजा हिंदुओं द्वारा की जाती है, इसलिए वे हिंदू देवताओं में से एक हैं। और वे सोचते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं, हाँ मैं हिंदू देवता हूँ, हाँ मैं भारतीय हूँ। तो भगवान तो ऐसा कहीं पर भी नहीं कह रहे। पढ़ा है आपने कहीं ऐसा? मुझे भेजिएगा, पढ़ा हो तो। मैंने तो नहीं पढ़ा, शायद मिस कर दिया होगा। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान देखिए, परंतु कृष्ण तो सूर्य के समान है। क्या सूर्य भी कभी अमेरिकी और भारतीय होता है? कभी सुना है आपने? ये तो अमेरिकन सन है, ये तो इंडियन सन है। सन SUN, नॉट SON। उसी प्रकार भगवान कृष्ण सूर्य के समान है। कोई भी वस्तु अमेरिकी या भारतीय नहीं है। यह सब कृत्रिम है। कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल बात है ये। दिस इज नॉट रियलिटी। यह ग्रह मानव मात्र के लिए है, बस इतनी ही। यह हमारा साम्यवाद है। वर्तमान साम्यवाद दोषपूर्ण है, क्योंकि देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्लैनेट है, ग्रह मतलब प्लैनेट, मानव मात्र के लिए है। लेकिन ये साम्यवाद मीन्स कम्युनिज्म। तो ये दोषपूर्ण है। क्यों? देखिए कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि रूसी कहते हैं कि रूस रूसियों के लिए है, या चीन चीनियों के लिए है, अन्य व्यक्तियों के लिए क्यों नहीं? मानव साम्यवाद के रूप में सोचकर देखे। मानव साम्यवाद ही क्यों, प्राणी मात्र का साम्यवाद। तो सिर्फ मानव की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक प्राणी की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कितना कैसे अंधकार में है पूरा विश्व। अपने आप को चीन मान रहा है कि हम बस यहीं तक है, हमारा हमारा ग्रुप। और ये रशियंस वाले, हम रशियंस हैं, हमारा ग्रुप ये है, अमेरिकन्स का ये है, इंडियंस का ये है। कितना बड़ा इग्नोरेंस है ये। इस तरह से व्यक्ति अपने आप को उपाधियों से ग्रसित मानकर बस पूरे जीवन उलझा रहता है इन्हीं चीजों में। यदि आप इस विश्व को मानव समाज की संपत्ति समझते हो तो यह भी दोषपूर्ण है। ठीक है, मानव तो सोच ही रहा है, पर वास्तव में मानव साम्यवाद की ही बात नहीं है, प्राणी मात्र का साम्यवाद। प्रत्येक प्राणी का है ये प्लैनेट, कि सब यहाँ पर है। पर क्योंकि जो पशु हैं वो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो जो मनुष्य है वो उनके साथ में कैसा भी व्यवहार कर देता है। इसी वजह से तो पशु हत्या हो रही है। तो अगर जो मनुष्य है वो समझता है कि मानव समाज की, यदि आप इस विश्व को मानव समाज की संपत्ति समझते हो तो यह भी दोषपूर्ण है, कि बस ये जो प्लैनेट है ये बस हम ह्यूमन बींग्स के लिए है, बाकी प्राणियों को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वास्तव में यह विश्व सभी के लिए है। यह वृक्ष समाज के लिए भी है, पशु समाज के लिए भी है। उन्हें भी जीने का अधिकार है। आप पेड़ क्यों काटते हैं? क्यों आप बैलों को वधशाला में भेजते हैं? यह अन्याय है। तो आप ये चीज देख रहे हैं, अक्सर ये चीज कही जाती है कि आप लोग संकीर्ण क्यों हैं?
यू आर फॉलोइंग ओके, आप सिर्फ कृष्ण को भगवान बोलते हैं, आप लोग संकीर्ण हैं, आप बस एक चीज फॉलो करते हैं, आपको सिर्फ प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी होती है। मुझे कहा है किसी व्यक्ति ने ऐसा। लेकिन संकीर्णता तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, या उपाधियां। बल्कि आप देखेंगे सारी उपाधियां तो ध्वस्त की जा रही है। व्यक्ति समझता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सारी उपाधियां तो ध्वस्त की जा रही है। कभी आपने कभी सुना है कि आत्मा ना बोलकर कुछ और किसी कास्ट के विषय में प्रभुपाद जी बोल रहे हो, दैट वी फॉलो पर्टिकुलर कास्टिज्म, और यही कास्ट सबसे बढ़िया है, यही सबको फॉलो करना चाहिए। जो वास्तविक बात है दैट वी आर सोल, हम आत्मा है, और हम भगवान कृष्ण के अंश है, वही बात बताई जा रही है। कोई बात घुमाई फिराई नहीं जा रही है। तो सारी उपाधियां तो उनका तो को तो ध्वस्त किया जा रहा है। आगे प्राणियों की बात हो रही है कि ठीक है मनुष्य तो है, उसके अलावा बाकी जो पशु वगैरह है उनको भी जीने का अधिकार है। आप पेड़ क्यों काटते हैं, क्यों आप बैलों को वधशाला में भेजते हैं, यह अन्याय है। वही बात है कि क्योंकि पशु वगैरह कुछ बोल नहीं सकते, तो मनुष्य बस कुछ भी कर देता है। जब आप स्वयं अन्याय करते हैं तो अपने लिए न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। यह कृष्ण भावना भावित नहीं है। इस पर देखिए एक और पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। एक माता जी हैं, तो रिकॉर्डिंग सुनती हैं वो माता जी, क्लास में नहीं आना होता उनका। तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिल्कुल, मतलब उनके फैमिली में जो लोग हैं दे आर हंटर्स। उनका काम ही ये है पशुओं की हत्या हत्या करना। और उनके कोई पता नहीं, कोई माता जी बता रही थी कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनको तो बहुत ही अपने आप पर प्राउड फील होता था, दैट आई एम अ हंटर, मैं ऐसे वध कर देता हूँ, मैं वैसे वध कर देता हूँ। तो उनकी ये मतलब प्रथा है इस तरह की। और हर दिन 12 मंथ्स दे कंज्यूम नॉन वेज। सो शी वॉज जस्ट शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स। बाद में ही मुझे मालूम चला था। पहले तो सारी चीजें वो बता रही थी कि कैसे बहुत ज्यादा उनकी फैमिली में सफरिंग्स है, सब बहुत ज्यादा बीमार ही रहते हैं, बिल्कुल शांति नाम की चीज नहीं है, और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम भी है, कोई प्रॉब्लम बची नहीं है जो हमारे घर में नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों है। जब आप स्वयं अन्याय करते हैं तो अपने लिए न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। जब इस तरह से हंटर ही बन रखा है पूरा उनका समाज, ऐसे पशु हत्या करेगा, जब इस तरह से अन्याय कर रहे हैं तो कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। बहुत खराब चीज है ये वास्तव में। बट फिर भी आप देखिए, आई वाज जस्ट अमेज्ड कि ऐसे फैमिली से जो माता जी है, शी इज डूइंग भक्ति एंड शी इज वेरी फिक्स इन हर साधना। सुबह आती हैं वो जप में चैंटिंग कर रही हैं, डेली 16 माला कर रही हैं, सब कुछ A to Z सारी चीजें फॉलो कर रही हैं। तो इससे मुझे ये बात याद आ रही थी, प्रभु जी ने बताई थी एक बार, कि इससे आप देखेंगे जो भक्ति है वो किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से या किसी चीज पर निर्भर नहीं करती है। भगवान वो किसी भी फैमिली में दे देते हैं, ये दिखाने के लिए, ये घोषित करने के लिए कि व्यक्ति भक्ति कैसे भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। नहीं तो आप सोचिए ना, उनकी फैमिली में इस तरह से माहौल है, कहाँ कोई पॉसिबिलिटी है कोई भक्ति करे। शी वॉज टेलिंग कि सब कुछ बिल्कुल ऑपोजिट माइंड के हैं उनके घर वाले। कुछ भी उनको पसंद नहीं है, बस चिड़ चिड़ सारे दिन, जो स्वाभाविक है इस तरह का, जिनके घर में बिल्कुल प्योरिटी कुछ फॉलो ही नहीं की जा रही है, तो कैसे कुछ हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है इस वाले टॉपिक से, कि अगर आप स्वयं अन्याय करते हैं तो अपने लिए न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। एक और चीज इससे समझिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है
तो कैसे उसके साथ में अच्छी चीजें हो सकती है? तो ये कृष्ण भावना भावित तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। हम नहीं जानते कि कृष्ण ही हमारे आदि पिता हैं और हम सब उनके पुत्र हैं। अब देखिए, वो व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं ना कि अन्य जो प्राणी है, जो पशु है, वो भी भगवान के अंश है। वो भी हमारी तरह ही आत्मा है। तभी इस तरह से पशु हत्या हो रही है। तो व्यक्ति को ये बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में समझना कि कृष्ण हमारे आदि पिता हैं और हम सब उनके पुत्र हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑल द अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो। वृक्ष मेरा भाई है। चीटा मेरा भाई है। बैल मेरा भाई है। तो इस तरह से देखिए ये चीज है, ये चीज हमने समझी थी ना कि जब हम सभी के पिता भगवान कृष्ण है, तो डेफिनेटली हमारे पिता के जो बच्चे होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है? दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वृक्ष मेरा भाई है, चीता मेरा भाई है, बैल मेरा भाई है, अमेरिकी मेरा भाई है, भारतीय मेरा भाई है और चीनी भी मेरा भाई है। तो बताइए, जब इस तरह से व्यक्ति समझ रहा है तो कहाँ किसी से द्वेष करने का कोई स्कोप है? सबसे प्रेम ही तो करेगा। सबको कृष्ण से ही तो प्रीच करके सबसे सबको वो कृष्ण से ही तो कनेक्ट करेगा। क्योंकि वो जान रहा है, जो भी नॉलेज ले रहा है, जो भी भक्त है, कि उसकी एकमात्र परेशानी का कारण यही है कि वो समझ ही नहीं रहा है कि कृष्ण ही हमारे आदि पिता है। तो जब इस तरह से व्यक्ति समझेगा तो कहाँ द्वेष का तो कोई स्कोप ही नहीं है, बल्कि सबसे प्रेम करेगा। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत का विकास करना होगा। हम विश्व बंधुत्व और संयुक्त राष्ट्र की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। यह सब मूर्खता है। या तो आप पिता को स्वीकार करें, अन्यथा यह कहा जाएगा कि मानवता या भाईचारे की अनुभूति कैसे की जाए, इस विषय में आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो जब व्यक्ति समझेगा ही नहीं कि उसके मतलब सभी जो भी प्राणी है उनके पिता एक ही है, तो फिर ये जो मानवता और भाईचारे वाली चीज है, ये कहाँ से आएगी? खुद की पहचान वो इस तरह से अलग अलग चीजों से करता रहेगा, तो कहाँ से वो समझेगा? सबको अपने से अलग ही मानता रहेगा और फिर विवाद होते रहेंगे। तो यह या तो आप पिता को स्वीकार करें, अन्यथा यह कहा जाएगा कि मानवता या भाईचारे की अनुभूति कैसे की जाए, इस विषय में आपको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए वे वर्षों से केवल बात ही कर रहे हैं। ये मूर्ख के मूर्ख ही है। मतलब ये जो भी राष्ट्र वगैरह है, संयुक्त राष्ट्र एंड ऑल, इसमें बस आप देखेंगे लोग डिस्कशंस करते हैं पर किसी रिजल्ट पर नहीं आते हैं। एक और बात प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने क्वेश्चन किया था कि आप लोग ये सारी रिसर्च कर रहे हैं, पर क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कोई जो व्यक्ति है वो वापस से जीवित हो जाए? ठीक है, आप कह रहे हैं केमिकल है, केमिकल है, केमिकल कंपाउंड एंड ऑल, बट आप क्या किसी ऐसे केमिकल का निर्माण कर सकते हैं जो किसी मृत अ, जीव को वापस उसमें प्राण आ जाए, फिर से वो जीवित हो जाए? तो फिर वो लोग कहते हैं हाँ हम फ्यूचर में कर देंगे, वील डू इट इन फ्यूचर, वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड वील दिस विल हैपन इन फ्यूचर। पर ये सब मूर्खता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वे वर्षों से केवल बात ही कर रहे हैं, ये मूर्ख के मूर्ख ही है। क्या आप संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं देखते? उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वहां से वह केवल मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, और ये मूर्खतापूर्ण ही है कि हाँ हम फ्यूचर में ले आएंगे प्राण। बस यही उनका काम है।
इसलिए जब तक कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक विश्व की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। कितनी अमेजिंग चीज है ना ये। सभी जीवों का एकमात्र जो जहां पर सब लैक कर रहे हैं, वो यही है कि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है। उसकी एक सारी परेशानियों का ये एकमात्र ही कारण है। कृष्ण कहते हैं कि आपको उनके प्रति अनुराग का विकास करना होगा। शुरू से इसका आरंभ करें। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यह कृत्रिम नहीं है, मतलब ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज आर्टिफिशियल। यहाँ मेरे कुछ निष्ठावान विद्यार्थी हैं जिनमें यह भावना विकसित हो रही है। हाँ, तो ये सब आप सभी भक्तों की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। वे अभी तक पूर्ण तो नहीं है, परंतु ये कृष्ण के प्रति अनुरक्ति में वृद्धि कर रहे हैं। नॉट ऐसा नहीं अभी हम भाव स्तर पर पहुंच गए हैं, मुक्तात्मा हो गए, परमहंस हो गए हैं, परंतु कृष्ण के प्रति अनुरक्ति में वृद्धि कर रहे हैं। अन्यथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में वे अपना समय क्यों नष्ट करते? क्या आपको लगता है इस तरह से? सामान्य लोगों को लग सकता है अरे दीज पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम्स, इस तरह से हरे कृष्णा कर रहे हैं, 2-2.5 घंटा सिर्फ जप में दे देते हो तुम लोग। 2.5 घंटा हरे कृष्णा करते रहते हो। तो उन लोगों को लग सकता है कि ये जो समय नष्ट है, पर वास्तव में तो ऐसा नहीं है। वे ऐसा कर रहे हैं और ऐसा किया जाना संभव है। यदि आप प्रयत्न करें तो किसी भी वस्तु के लिए प्रेम विकसित कर सकते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत का विकास बहुत स्वाभाविक है क्योंकि कृष्ण किसी धर्म या संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूंगी, बताना चाहिए, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है ये कि जो भी व्यक्ति अपने आप को मुस्लिम मान रहा है, भगवान मुझे मीडियम बनाकर उसको मैं कृष्ण भक्त बना सकूं। मतलब मैं नहीं, भगवान मुझे मीडियम बनाकर उसे कृष्ण भक्त बना सके। दिस इज माई लाइक वन ऑफ माई ड्रीम्स। एंड यू वोंट बिलीव, कृष्णा इज सेंडिंग सच पीपल टू मी। इवन आई एम अमेज्ड। सच पीपल आर ग्रीटिंग मी बाय सेइंग हरे कृष्णा, और मैसेज पर नहीं लिख रहे हैं, वॉइस मैसेज पर बोलकर। तो क्या ये दिखता नहीं है? कृष्ण भावनामृत का विकास बहुत स्वाभाविक है क्योंकि कृष्ण किसी धर्म या संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है। मैंने कहा भी नहीं मुझे कृष्णा हरे कृष्णा क्यों नहीं बोल रहे हो, आगे हो कि दे जस्ट ग्रीटेड मी बैक। सुसी, कृष्ण कहते हैं मैं सबका हूं। देखिए आप सब इस पर रिसर्च करिएगा, अगर आपको कहीं और शास्त्र में मिलता है कि कृष्ण के अलावा कोई इस तरह से कोई और घोषित कर रहा है क्या कि मैं सबका हूँ, मैं ही सबका कारण हूँ, सब मुझसे ही आ रहे हैं, मैं ही सबका उद्भव हूँ, इस तरह से कोई और व्यक्ति कह रहा है क्या? सभी मेरे अंश हैं। कृष्ण कहते हैं मैं सबका हूँ, इसलिए मूल रूप में हम सभी लोग कृष्ण से संबंधित हैं, किंतु हम केवल उन्हें भूल गए हैं। कीर्तन की यह प्रक्रिया आपको कृष्ण का स्मरण जागृत करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम कृत्रिम रूप से किसी बात को आप में प्रविष्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, आप सोचिए ना। बिल्कुल आप सब ये विवेक होना चाहिए that whatever we are practicing, it's not like we are following it blindly. कुछ भी आलतू फालतू बात तो कोई भी व्यक्ति कह ही देता है।
पर क्या हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करके कुछ भी करने लगते हैं? और व्यक्ति करता भी तो कितने समय तक ही करेगा? तो ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल बात इस तरह से किसी को बताई जा रही है। नहीं, कृष्ण पहले से ही आपसे संबंधित है, किंतु आप उन्हें भूल गए हैं और हम आपकी मूल चेतना को जगाने के लिए आपको एक विधि समझा रहे हैं। इसलिए आप हमारे मंदिर में आ सकते हैं। यह तो एक प्रारंभ होगा। आप कृष्ण या कृष्ण के भक्तों के दर्शन कर सकते हैं और हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। कृष्ण अपने नाम से भिन्न नहीं है, क्योंकि वे पूर्ण है। वे अपने शब्दों से अभिन्न है। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग हो जाएगा और बड़ा भी है। तो हम वी विल stop here. We will continue our discussion in next class. I'll see if there are any questions. Yes. तो परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज है जो इस तरह से बता रहे थे। तो ये चीज है जो महाराज रियलाइज कर पाए थे, पर साइंटिस्ट बेचारे अभी तक ये चीज रियलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऑल राइट, वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्ण।